कहते हैं कि देवों के भी देव है त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु और महेश। दोस्तों, भगवान महादेव जी ने सृष्टि को बनाने के बारे में सोचा था। उसके बाद महादेव जी ने भगवान विष्णु को जन्म दिया और भगवान विष्णु की नाभि से ही ब्रह्मा जी का निर्माण हुआ। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य की उत्पत्ति की। इसलिए ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता भी कहा जाता है। और भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार है, सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, मतलब सृष्टि की देखभाल करते हैं। और भगवान शिव पालन पोषण होने के बाद उसकी आयु पूरी हो जाती है तो उसका संहार कर देते हैं। इसलिए महादेव जी को संहार का देवता भी कहा जाता है। पर दोस्तों, आपके मन में कभी ये सवाल तो कई बार आया होगा कि विष्णु जी और शिव जी के तो दुनिया भर में कई मंदिर है और लोग घर में भी इनकी स्थापना करते हैं और इनकी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी की पूजा कभी नहीं की जाती। पर दोस्तों, आखिर क्यों नहीं की जाती भगवान ब्रह्मा जी की पूजा? हाय गाइस, मेरा नाम है रोहित चौंगड़ और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्यों नहीं की जाती भगवान ब्रह्मा जी की पूजा। दोस्तों, इसके पीछे दो कथाएं हैं। पहली कथा शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हो गया, मतलब झगड़ा हो गया कि उन दोनों में से बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने सृष्टि का निर्माण किया है, इसलिए सभी देवी देवताओं में से मैं सबसे बड़ा हूँ। विष्णु भगवान कहने लगे कि तुम्हारा जन्म तो मेरी नाभि से हुआ है, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। दोस्तों, उन दोनों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि युद्ध की नौबत आ गई। भगवान शिव दूर से बैठे बैठे यह सब देख रहे थे। भगवान शिव उनके झगड़े को समाप्त करने के उद्देश्य से वे उनके सामने अग्निलिंग के रूप में प्रकट हुए। उस अग्निलिंग का ना ही कोई आदि था और ना ही कोई अंत, मतलब यह अग्निलिंग कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर खत्म होता है ये किसी को भी पता नहीं चल रहा था। उस अग्निलिंग ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को कहा कि जो भी इस अग्निलिंग का आदि और अंत ढूंढ लेगा वो सबसे बड़ा कहलाएगा। भगवान विष्णु अग्निलिंग कहाँ से शुरू हो रहा है ये ढूंढने के लिए नीचे की ओर निकल पड़े और ब्रह्मा जी अग्निलिंग का अंत, मतलब कहाँ पर खत्म हो रहा है ये ढूंढने के लिए ऊपर की ओर निकल पड़े। दोस्तों, ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने काफी प्रयास किया अग्निलिंग का आदि और अंत ढूंढने का, और वो दोनों भी नहीं ढूंढ पाए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है और ये कहाँ पर खत्म हो रहा है। जिसके बाद भगवान विष्णु ने तो अपनी हार मान ली, परंतु ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि मुझे अग्निलिंग का अंत मिल गया है, इसलिए सभी देवी देवताओं में से मैं सबसे बड़ा हूँ। ब्रह्मा जी के मुख से झूठ सुनकर अग्निलिंग में से देवों के देव महादेव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था, इसलिए महादेव जी बहुत क्रोधित हो गए, उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। उनके गुस्से से काल भैरव का जन्म हुआ और काल भैरव जी ने ब्रह्मा जी का पांचवा सिर, जिस सिर से उन्होंने झूठ बोला था, वह सिर काट दिया। और उसके बाद महादेव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि तुमने जो सृष्टि बनाई है उस सृष्टि में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और दूसरी कथा के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की भलाई के लिए एक यज्ञ करने का निर्णय लिया और उसके बाद ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए अच्छी जगह की तलाश करने लगे और तभी अचानक से उनके हाथों से कमल का फूल नीचे गिर गया। फूल के गिरते ही धरती पर एक झरना बन गया और जहाँ पर कमल का फूल गिरा था उस स्थान का नाम रखा गया पुष्कर। यह देखकर ब्रह्मा जी ने पुष्कर में ही यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ में ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी का होना जरूरी था। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री यज्ञ स्थल पर नहीं पहुंच सकी और यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था तो सामने एक गाय खड़ी थी, तो ब्रह्मा जी ने गाय के मुख से गायत्री माता को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने गायत्री माता से शादी करके यज्ञ में बैठा दिया और यज्ञ शुरू कर दिया। और जब सावित्री माता यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां पर ब्रह्मा जी के बगल में किसी और स्त्री को देखकर बहुत क्रोधित हुई, उन्हें बहुत गुस्सा आया। गुस्से में उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि तुमने जिस सृष्टि की रचना की है उस पूरी सृष्टि में तुम्हारी पूजा कभी नहीं की जाएगी। दोस्तों, पर जब सावित्री माता का गुस्सा शांत हुआ तो सभी देवी देवताओं ने श्राप वापस लेने के लिए कहा, पर सावित्री माता ने कहा कि श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकती, पर धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही इनका मंदिर बनेगा और पुष्कर में ही इनकी पूजा होगी। और अगर इसके अलावा ब्रह्मा जी का कोई भी दूसरा मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। दोस्तों, इसी कारण ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती और इनका केवल एक ही मंदिर है और वो है राजस्थान पुष्कर में।